स्टॉक चार्ट्स को ना एक भाषा की तरह समझिए। हर कैंडल एक अक्षर है और जो पैटर्न्स बनते हैं वो कुछ शब्द हैं। तो अगर ये चार्ट से कहानी बताते हैं तो हम आज उस कहानी को पढ़ने की एबीसी सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बाजार की इस सीक्रेट लैंग्वेज को समझने के लिए 5 हिस्सों में बात करेंगे। हम बुलिश और बेरिश साइन देखेंगे, ये पहचानेंगे कि मार्केट जब कंफ्यूज होता है तो कैसा दिखता है, और आखिर में इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बाजार की इस गुप्त भाषा के एकदम बेसिक बातों से शुरू करते हैं। मतलब बड़े बड़े पैटर्न समझने से पहले हमें एक अकेली कैंडल को समझना होगा, जो इस भाषा का कह सकते हैं पहला अक्षर है। यही सवाल तो कैंडलस्टिक चार्ट्स के दिल में है। ये सिर्फ कोई रैंडम डेटा नहीं है, नहीं, ये असल में बायर्स और सेलर्स के बीच जो लगातार खींचतान चलती है उसकी एक विजुअल कहानी है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? कैंडल का जो मोटा हिस्सा है, जिसे बॉडी कहते हैं, वो हमें बताता है कि कीमत कहाँ खुली और कहाँ बंद हुई। अगर बॉडी हरी है तो मतलब खरीदार जीते और कीमत ऊपर बंद हुई, और अगर लाल है तो मतलब सेलर्स जीते और कीमत नीचे बंद हुई। और वो जो पतली पतली लाइनें हैं ना, जिन्हें विक्स कहते हैं, वो उस दिन के सबसे ऊंचे और सबसे नीचे के प्राइस को दिखाती हैं। मतलब एक ही कैंडल में पूरे दिन की लड़ाई का स्नैपशॉट मिल जाता है। अच्छा, अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो चलिए उन संकेतों को देखते हैं जो बताते हैं कि खरीदार यानी कि बुल्स लड़ाई जीत रहे हैं। ये बुलिश पैटर्न हमें मार्केट में ऊपर की तरफ जाने का इशारा देते हैं कि भाई माहौल में पॉजिटिविटी बढ़ रही है। ये है हैमर। इसे ऐसे सोचिए, मार्केट गिरा लेकिन फिर बायर्स ने जोरदार वापसी की और कीमत को वापस ऊपर धकेल दिया। इसी वजह से ये लंबी निचली बत्ती बनी, जो एक मजबूत वापसी का निशान है। और जब ये गिरावट के बाद दिखता है ना, तो ये एक मजबूत सिग्नल होता है कि शायद बुरा दौर अब खत्म हो गया है। अब यहाँ जो देखने वाली बात है वो है मोमेंटम में बदलाव। पिछली लाल कैंडल दिखाती है कि सेलर्स कंट्रोल में थे, लेकिन फिर एक बड़ी हरी कैंडल आती है और उसे पूरा का पूरा ढक लेती है, या कहिए निगल लेती है। ये एक साफ इशारा है कि बायर्स ने सिर्फ कंट्रोल वापस ही नहीं लिया, बल्कि अब वो हावी हो रहे हैं। ये एक बहुत ही क्लियर पैटर्न है। एक के बाद एक 3 दिन खरीदार मजबूती से आगे बढ़ते हैं, जैसे 3 सिपाही एक साथ मार्च कर रहे हों। ये पैटर्न बताता है कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अब एक नए और मजबूत अप ट्रेंड में बदल सकता है। ये मार्केट में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। इसको ना एक 3 एक्ट वाले प्ले की तरह भी देख सकते हैं। पहला सैनिक लड़ाई शुरू करता है, दूसरा उसे कंफर्म करता है, और तीसरा जीत पक्की कर देता है। ये पैटर्न बताता है कि मार्केट का सेंटिमेंट अब नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है। एक नई कहानी शुरू हो रही है। ठीक है, हमने बायर्स की कहानी देख ली। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और उन संकेतों को समझते हैं जो बताते हैं कि सेलर्स यानी कि बेयर्स कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। ये मार्केट का दूसरा पक्ष है और इसे समझना भी उतना ही जरूरी है। शूटिंग स्टार हैमर का ठीक उल्टा है। यहां बायर्स ने कीमत को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स हावी हो गए और उसे वापस नीचे खींच लाए, बिल्कुल एक टूटते तारे की तरह। ये जो लंबी ऊपरी बत्ती है, ये रिजेक्शन का साइन है। खासकर जब ये एक अपट्रेंड के बाद दिखें तो समझो एक चेतावनी है। बुलिश इनगल्फिंग की तरह ही ये पैटर्न भी मोमेंटम में एक जोरदार बदलाव दिखाता है। एक छोटी हरी कैंडल बायर्स की कोशिश दिखाती है, लेकिन अगली बड़ी लाल कैंडल ये बताती है कि सेलर्स ने न सिर्फ उन्हें रोका, बल्कि पूरी तरह से उन पर हावी हो गए। इससे मार्केट की दिशा बदल सकती है। इन दोनों को एक साथ देखने पर ना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। सारी कहानी इस बात की है कि कौन किसे निगल रहा है। हरी वाली ने लाल को निगला तो ये बुलिश है, लाल वाली ने हरी को निगला तो ये बेयरिश है। बिल्कुल समंदर में ज्वार के बदलने जैसा है। जरा सोचिए कि कीमत एक अनदेखी छत से बार बार टकरा रही है। ट्वीजर टॉप ठीक यही दिखाता है। बायर्स कीमत को एक लेवल से ऊपर ले ही नहीं पा रहे हैं, और ये इस बात का संकेत है कि सेलर्स का डिफेंस मजबूत है और कीमत यहां से नीचे की ओर पलट सकती है। देखिए, मार्केट हमेशा एक दिशा में नहीं चलता। कभी कभी बायर्स और सेलर्स के बीच मामला फंस जाता है, जहां कोई भी जीत नहीं पाता। ये पैटर्न हमें अनिर्णय और तनाव के पल दिखाते हैं, जो बताते हैं कि मार्केट अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहा है। जरा इस कैंडल को देखिए, छोटी सी बॉडी और दोनों तरफ लंबी लंबी बत्तियां। ये दिखाती है कि दिन भर खूब खींचतान हुई। बायर्स ने ऊपर खींचा, सेलर्स ने नीचे खींचा, लेकिन दिन के आखिर में वो लगभग वहीं पहुंचे जहां से शुरू हुए थे।
ये मार्केट में कन्फ्यूजन का एक क्लासिक साइन है, जैसे एक तूफान से पहले की शांति। ये दोनों डोजी पैटर्न भी अनिर्णय की ही कहानी कहते हैं। ग्रेवस्टोन में बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की, पर फेल हो गए। ड्रैगनफ्लाई में सेलर्स ने नीचे खींचने का दम लगाया, पर वो भी फेल हो गए। दोनों ही मामलों में ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग एक ही है, जो मौजूदा ट्रेंड में एक संभावित बदलाव का इशारा करता है। और ये बात इसे कितनी अच्छी तरह बताती है। ये पैटर्न हमें बताते हैं कि मार्केट ने अपनी सांस रोक रखी है। आगे क्या होगा? कहानी का अगला चैप्टर कौन लिखेगा, बायर्स या सेलर्स? ये एक सस्पेंस का पल है और हमें अगले संकेत का इंतजार करना होगा। चलिए अब इन सब सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं। देखिए, इन पैटर्न्स को कोई जादुई क्रिस्टल बॉल नहीं समझना है जो भविष्य बताए, बल्कि ये एक बड़ी पहेली के छोटे छोटे लेकिन जरूरी सुराग हैं। हर पैटर्न हमें मार्केट की कहानी का एक हिस्सा बताता है और हमारा काम उन हिस्सों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखना है। सोर्स मटेरियल का ये कोट एक बहुत ही जरूरी बात पर जोर देता है। ये पैटर्न कोई गारंटी नहीं है, ये सीखने और एनालिसिस करने के टूल्स हैं। ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि मार्केट की भाषा को बेहतर ढंग से समझने का एक तरीका है। तो सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है? ये पैटर्न मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में है। ये हमें संभावनाएं बताते हैं, कोई पक्की गारंटी नहीं। हमेशा बड़े ट्रेंड को देखें और किसी भी पैटर्न के कंफर्मेशन का इंतजार करें। याद रखिए, ये आपके टूलबॉक्स का सिर्फ एक हिस्सा है। आखिर में कैंडलस्टिक एनालिसिस मार्केट में इंसानी भावनाओं, लालच और डर की कहानी को पढ़ने का एक तरीका है। हर पैटर्न ट्रेडर्स की सोच का एक स्नैपशॉट है। हमने आज कुछ मेन पैटर्न कवर किए हैं, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। सोर्स मटेरियल में 30 से भी ज्यादा पैटर्न बताए गए हैं, पर हाँ, आज हमने जो सीखा है वो मार्केट की इस विजुअल लैंग्वेज को समझने के लिए एक मजबूत नींव है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर मार्केट में इंसानी भावनाएं बार बार ऐसे पैटर्न बनाती हैं जिन्हें हम चार्ट पर देख सकते हैं, तो ये हमारी अपनी भावनाओं की भविष्यवाणी और उनके स्वभाव के बारे में क्या कहता है? सोचिएगा जरूर।